जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम। आजकल देखा जा रहा है कि इस भौतिक युग कामोत्तेजक वासना मूल के कालचक्र को देखते हुए इस कलयुग में प्रत्येक मानव कोई भी सुखी नहीं है और हर जगह दुखी दुखी दिखाई दे रहा है। कारण पैसा भी दुनिया के पास बहुत कुछ हो गया है, सबके पास धन धान्य की वृद्धि है, मगर संतुष्टि कहीं नहीं है। सब छलबल कपट और बेईमानी चल रही है और नैतिकता, मानवता और इंसानियत तो मर चुकी है। सभी जानते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वोपरि है और मनुष्य के बराबर विद्वान और कोई जीव नहीं है। मनुष्य सब कुछ जानता है, क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मनुष्य जानता है। और पशु को भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, मगर मनुष्य को है। इसके बावजूद भी मनुष्य इतनी कुकृतियाँ कर रहा है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और अपने आप में भी कुकृतियाँ दुनिया भर की हो रही हैं। पाप, छल, बल, कपट, बेईमानी, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल रहा है। नैतिकता, मानवता और इंसानियत मर चुकी है। दिक्कतों में आ रहे हुए से भोले भाले लोगों के पास, कुछ सज्जनों के पास है, अभी धरती टिकी हुई है, ऐसा नहीं है, मगर फिर भी नैतिक कार्य नहीं हो रहे हैं, सब अनैतिक में जी रहे हैं। तो मैं रामचरितमानस के बालकांड में चलता हूँ, जहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती को समझा रहे हैं। जब माता पार्वती कहती है, भगवान राम पे संदेह करती है कि ये राम तो दशरथ के पुत्र हैं और अपनी औरत की विरह में जंगल में भटक रहे हैं और अपनी औरत की खोज में लगे हुए हैं। यदि ये भगवान होते तो इनको सब ज्ञान होता, मगर ये भगवान कैसे है? तो उसमें भगवान शंकर जी जो है कि कहते हैं कि जाओ तो फिर इनका भेद ले लो, जान लो हकीकत ये भगवान है या नहीं है। तो माता पार्वती भेद देती है और इतने में जो है हार जाती है। पुनः माता पार्वती दक्ष के यज्ञ में अपनी आहुति दे देती है। उसके बाद दोबारा जो है हेमपुत्र पार्वती के रूप में प्रकट होती है और कहती है कि मुझे तो भगवान शंकर से ही शादी करनी है। ये संकल्प उनका रहता है। तो फिर दोबारा माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि आप ये बताओ कि आप ये कहते हैं कि भगवान के अवतार होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, आखिरी में क्या चक्कर है इस ब्रह्मांड का कि इस धरा पे पुनः भगवान अवतार या प्रकट हो जाते हैं? तो कहते हैं माता पार्वती भगवान शंकर से कि आप इस विषय में मुझे विस्तृत रूप से समझाइए। तो फिर भगवान कहते हैं कि तस्मै सुमुखी सुनावहूँ तो ही समुझी परियाजस कारण मोही। तस्मै सुमुखी सुनावहूँ तो ही समुझी परियाजस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी
सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, करही या नीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। हे सुमुखी, मैं तेरे को सुनाता हूँ कि जब जब इस धरा पर पाप, छल, बल, कपट, बेईमानी, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, झूठ, फरेब की बेईमानी, कई उत्सवों का बोलबाला, भ्रूण हत्या, तामस विचार, वैषम्य के भाव बिल्कुल इतना भयंकर फैल जाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो फिर इस धरा में, धरा कहते हैं पृथ्वी को, तो इस पृथ्वी में इतना भयंकर पाप जब बढ़ जाता है तो यह धरती सहन नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि धरती हमारी माँ है। एक माँ हमारी वो है जो जन्म देती है, और उसके बाद दूसरी माँ हमारी यह पृथ्वी है, जो वर्ष वर्षांतर जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारा लालन पालन करती है। पैसा कोई नहीं खाता है। इस धरती से जो अन्न, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, इसी से हमारा प्राण, जीवन, अन्नमय कोश जीवित रहता है, प्राणमय कोश। इसी से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। यदि हम भोजन न करें तो फिर राम नाम सत्य है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, देखो सत्य और असत्य, छल, कपट, पाप, ये सब सत्य को नहीं जीत सकते। धर्म धारण करने को कहते हैं, यदि हम सत्य को धारण करें तो हमारा धर्म है, और यदि हम छल, बल, कपट, बेईमानी, अत्याचार, अनाचार, पाप, दुराचार, भ्रष्टाचार, कई कुकृत्य करते हैं तो वह अधर्म कहलाता है। अमाने नहीं धर्म, जो धर्म नहीं है वह अधर्म है, और जो धर्म है वह सत्य है। सत्य समान न धर्म न दूसर सत्य समाना। तो इस प्रकार से जब धरा में पाप बढ़ जाता है, छल, बल, कपट, बेईमानी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो फिर बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, बेईमानों का राज हो जाता है। चोर, कमीने, नीच, बेईमान अपना राज शासन तंत्र, अपना छल, बल, कपट और बल से इस धरा को परेशान करते हैं, इस पृथ्वी को परेशान करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि यह पृथ्वी हमारी है, हमने इस पृथ्वी को बना रखा है। तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, नीच जो है वो पैदा हो जाते हैं, और उस धरा पर जो है पाप कर्म कुकृत्य करते हैं। करही अनीति जाई नहीं वर्णी, वर्णन नहीं किया जाता है कि क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा देखा जा रहा है। सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी हो रहा है। करही अनीति जाई नहीं वर्णी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। विप्र विद्वानों को कहते हैं, विप्र विद्वान जो जानकार हैं और शांत और मौन हैं, जो सब जानते हैं मगर गलत काम नहीं करते हैं, वो विप्र हैं, विद्वान हैं। धेनु गौ, गौ माता, जो आज सड़कों में प्लास्टिक खाने पे तुली हुई है, उसको चारा सही ढंग से नहीं मिल रहा है, और वो बेचारी दर दर भटक रही है। विप्रो धेनु सुर धरनी, पृथ्वी और देवता। जब जब अत्याचार होगा, छल बल कपट होगा, तो यह पृथ्वी रोती है, और उसके बाद उत्पात इस तरह पर देखे जाते हैं। क्योंकि कर्मों की गति न्यारी है,
कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जश करे सो तस फल चाखा। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि मेरे प्रभु तभी प्रकट होते हैं इन दुष्टों का विनाश करने के लिए। ये सत्य है कि 100 साल की अवस्था यदि कोई जी सके तो है, उसके बाद तो कोई 60 में ही चल बसा, कोई 65 में, 55 में, कोई 70 में, 75, 72, 73, 100 से नीचे। जीवेद सरदा सतम, जो अपने इस शरीर को ठीक ढंग से रख सकते हैं, नैतिक क्रियाओं पर रह सकते हैं, सत्य की ओर बढ़ सकते हैं, और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब नहीं उठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, जो नैतिक कार्य पे चलते हैं, जीवित सरदा सतम, वो 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। केवल हरि स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और हकीकत बड़ी भाग मानुष तन पावा, बड़ी मुश्किल से यह मनुष्य शरीर मिलता है। यदि इसमें हम सत्कर्म करें तो निश्चित परमपिता परमेश्वर हमारे पास रहते हैं। कहीं मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान तो प्रत्येक आत्मा में व्याप्त हैं। कहीं मंदिरों में नहीं है, न मस्जिदों में है, न गुरुद्वारे में है, न ईसाई के चर्च में। भगवान तो प्रत्येक मानव के हृदय में विराजमान होते हैं, क्योंकि मानव को सब ज्ञान है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका फल हम सबको मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जश करे सो तसफल चाखा। तो धन्यवाद। आज का सत्संग यहीं पे, और आने वाला समय ठीक नहीं है, फिर भी अपने आप को संभालना हम सबका कर्तव्य होगा। जय हिंद, जय भारत। और इसमें कोई भी गलती होगी तो क्षमा याचना। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको मेरा प्रणाम। हरि ओम, हरि ओम, हरि।